प्रकार की मीटिंग में गया। मीटिंग से मुझे आरसीएम समझ में आया और मीटिंग में कुछ बातें मेरे को समझ में आई और घर आके मैंने मेरी पत्नी से बात करी, भाई बहन मम्मी पापा से बात करी और जितनी ऊर्जा से मैं आज काम करता हूं इतनी ऊर्जा से मैंने आरसीएम में काम शुरू किया। वो जो मैं पहली मीटिंग में गया था वो मीटिंग 3-4 घंटे चली थी। कुछ बातें मेरे को समझ में आई और पहली बात समझ में आई कि समय ही धन है। क्या है जी? जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है और जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। और पहली मीटिंग में समझ में आया कि जितने भी अमीर लोग होते हैं ना वो दिन भर अपने काम पे फोकस रहते हैं। यस डेली वो काम करते हैं 15, 18, 20 घंटे। और जितने भी गरीब लोग हैं ना वो घड़ी देख देख के काम करते हैं, 8-10 घंटे काम का नाटक करते हैं, हकीकत में काम 4-5 घंटे करते हैं। ये मुझे पहली मीटिंग में समझ में आया। पहली मीटिंग में समझ में आया कि अमीर लोग टाइम टेबल बना के काम करते हैं। अमीर लोगों का टाइम टेबल होता है, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कल क्या करना है ये कई दिन पहले डिसाइड हो गया। यस या नो? लेकिन एक गरीब आदमी को 1 घंटे बाद क्या करना है उसको खुद को ही नहीं पता। यस या नो? जितने भी कामयाब लोग हैं उनका टाइम टेबल पहले बना होता है और वो टाइम बर्बाद नहीं करते। यस ये चीजें मुझे पहली मीटिंग में समझ में आई। मैं उस टाइम 10 से 5 करता था वकालत। यस उस मीटिंग में मुझे और भी चीजें समझ में आई। मुझे ये समझ में आया कि खुद की इनकम के मायने ही अलग होती है। यस या नो? खुद की इनकम होती है ना उसको खर्च करने में मजा ही अलग होता है। यस या नो? पहली मीटिंग से समझ में आया कि अपने दम पे कुछ करना चाहिए, बापू रेस्टोरेंट में नहीं पढ़ना चाहिए या पति या पत्नी के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहिए, अपनी इनकम। यस या नो? मेरे बापू पैसे वाला है लेकिन पहली मीटिंग में समझ में आया कि वो जो भी प्रॉपर्टी है वो बापू की है, अपने दम पे कुछ करना चाहिए। यहाँ पे 4-5 बहनें बैठी है, हो सकता है ज्यादातर इनके पतिदेव कमाते हैं। यस हो सकता है अपने में से किसी जेंट्स की भी कमाई 0 हो। यस माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। एक तो भिखारी होता है गरीब, वो कभी भी किसी से मांग लेते हैं। कुछ भिखारी हमारे घरों में होता है। भिखारी किनको बोलते हैं? जो खुद अपना पेट नहीं भरता मांग के खाता है। यस या नो? कुछ भिखारी हमारे घरों में होते हैं। कोई पति से मांग के खाता है, कोई पत्नी से मांग के खाता है। मेरे को गुस्सा आ रहा है। कोई माँ बाप से मांग के खाता है, कोई भाई बहन से मांग के खाता है और कोई बीजेपी कांग्रेस से मांग के खाता है। यस या नो? ये मुझे पहली मीटिंग में समझ में आया कि अपनी इनकम होनी चाहिए। यस मैं उस दिन घर आया रात को 10 बजे, मेरी पत्नी सो चुकी थी और मैंने घर आके मेरी घरवाली से बात करी। मैंने कहा भगवान मैं 10 से 5 करता हूँ वकालत, आज मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ और मुझे समझ में आया है कि अमीर आदमियों का टाइम टेबल होता है, गरीब आदमियों का कोई टाइम टेबल नहीं होता। गरीब आदमी काम धंधा करने के लिए घर से निकला है तो कुत्ते लड़ रहे हैं ना तो वहां पे मुंह फाड़ेगा वीडियो बनाएगा, तो सांड लड़ रहे हैं ना तो वहां पे मुंह फाड़ेगा वीडियो बनाएगा और फेसबुक पे डाल के पूछेगा बता कौन जीतेगा। ये गरीब लोगों की निशानी है। यस या नो? अमीर आदमी अपने काम पे फोकस रहता, बाहर में जाए दुनिया। यस या नो भाई? यस या नो? यस। तो ये मुझे पहली मीटिंग में समझ में आया, अमीर आदमी समय की कदर करता है। और मुझे ये समझ में आया कि गधे का बच्चा गधा होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, सांप का बच्चा सांप होता है और सांड का बच्चा सांड होता है। यस या नो भाई? भिंडी का बच्चा भिंडी होगा, आलू होगा। यस या नो? मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे बच्चे भी मेहनत करेंगे, मैं दारू बीड़ी पुड़िया करूंगा तो मेरे बच्चे भी दारू बीड़ी पुड़िया करेंगे, मैं अगर आलसी निकम्मा बानेवार झूठा हूं तो मेरे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। ये कुछ बातें मुझे पहली मीटिंग में समझ में आई। मैं घर आया, घरवाली से बिठा के बात करी
मैंने कहा भगवान मैं 10 से 5 करता हूँ वकालत, कल से मैं सुबह 6-7 बजे घर से निकलूंगा। कितने बजे? 6-7 बजे घर से निकलूंगा और रात को 10 बजे आऊंगा। अमीर लोग ऐसे ही काम करते हैं। पहली बार अमिताभ बच्चन साहब आरसीएम की मीटिंग में आए तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया था कि गरीब आदमी 10 से 5 काम करता है, अमीर आदमी 5 से 10 काम करता है। गरीब आदमी घड़ी देख देख के काम करता है, अमीर आदमी काम में खो जाता है और अनलिमिटेड काम करता है। यस, ये मुझे पहली मीटिंग में समझ में आया था। तो मैंने घर आके घरवाली से बात करी। मैंने कहा कामयाबी का पहला मंत्र है कड़ी मेहनत। कल से मैं 6-7 बजे निकलूंगा, रात को 10 बजे घर आऊंगा। सुबह मैं 3-4 घंटे आरसीएम करूंगा, फिर मैं 10 से 5-7 घंटे वकालत करूंगा, फिर वहीं से मैं आरसीएम करने निकलूंगा, 10 से 5 घंटे फिर आरसीएम करूंगा। तो मेरी घरवाली बोलती है मुझे क्या करना है? मैंने कहा तू सुबह मुस्कुरा के मुझे रोटी दे देना। सुबह सुबह थोबड़ा मत बनाना कि मेरी किस्मत खराब है, पति खराब है, पत्नी खराब है, तकदीर खराब है, भाग्य खराब, या माँ ऐसी है, भाई ऐसा है। ये थोबड़ा मत बनाना, मुस्कुरा के रोटी दे देना, चाहे रूखी सूखी दे देना। और शाम को मैं 10 बजे घर आऊं तो रूखी सूखी खिला देना, चाहे लेकिन मुस्कुरा के रोटी दे देना। ये मत बताना कि तेरी माँ खराब, ये मेरी माँ है 55 साल में नहीं बदली, अब नहीं बदलेगी। ये मेरा बापू है 57 साल में नहीं बदला, अब नहीं बदलेगा। तू पढ़ी लिखी है, थोड़ी बदल लो। मेहनत से आदमी नहीं मरता है। सास बहू की बुराई करते मैंने हजारों लोगों को मरते देखा है। मेरी घरवाली ने कहा ओके। और आज इस बात को, और मैंने ये बोला था, मैंने कहा मैं 5 साल कड़ी मेहनत करूंगा, 5 साल कड़ी मेहनत करूंगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर कोई दूसरा काम देखें। हेलो, बहुत से लोग पता है क्या करते हैं? आरसीएम करते हैं या कोई काम करते हैं, महीने 2 महीने मेहनत करेंगे और फिर काम बदल लेंगे, 2-4 महीने मेहनत करेंगे फिर काम बदल लेंगे। एक स्वस्थ बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, एक फसल को पकड़ने में 6 महीने का टाइम लगता है। तो कामयाबी भी तो टाइम लगेगा ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, 2 महीने धूमधाम से करेंगे, फिर 4 महीने रेस्ट, फिर 2 महीने करेंगे, फिर 2 महीने दूसरी कंपनी में, फिर कोई और कोई काम। ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने हजारों कंपनियां बदल ली लेकिन उनके हालात नहीं बदले। 5 साल कड़ी मेहनत करूंगा, फिर कोई गुना भाग करेंगे, क्या खोया क्या पाया। मेरी घरवाली ने कहा ओके, परमात्मा का आशीर्वाद रहा। 2 साल से मेरी इनकम 20-30-50 हजार आने लगी। जैसे मेरी इनकम 20-30-50 हजार आई, मैंने घरवाली से बिठा के बात करी। मैंने कहा भगवान तू पत्ती के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती? हेलो, 23 साल की पढ़ी लिखी मुस्टंडी पत्ती के टुकड़ों पे पलती है, शर्म नहीं आती क्या? उसने कहा शर्म आती है। तो मैंने कहा कल 3 घंटे दिन में सोई, क्या मिला? कल 3 घंटे टीवी देखा, सास बहू की बुराई करी, क्या मिला? कल 3 घंटे इधर की बुराई करी, क्या मिला? उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा आरसीएम। उसने आरसीएम में काम करना शुरू किया, 3-4 दिन में थक गई। उसने कहा मैं आरसीएम बताने जाती हूँ, लोग प्लान नहीं देखते, लोग मेरे को देखते हैं। ये गांव में बीमारी ज्यादा हो गई है, शहरों में कम होती है। और उस टाइम कपड़ा भी आरसीएम का नहीं आता था, तो मैंने उसके बाल काट दिए और उसके कोट पैंट टाई लगा दी। गांव से मेरी माँ का फोन आया, पागल है तू, बाल काट दी? मैंने कहा पूरे जड़ से काट दी। बोले गांव में इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा माँ, मैंने कई घूंघट वालियों को पराये मर्दों के साथ भागते देखा है, मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा है। अक्कल या संस्कार यहाँ होने चाहिए। यस या नो? कभी तो ढकना है, चाहे पैंट शर्ट से ढको, चाहे पैंट कोट से ढको। उल्टा साड़ी में तो बहुत कुछ दिखता है, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। यस या नो भाई? यस या नो? यस। तो साहब दोनों ने काम करना शुरू किया। मेरी रॉयल्टी आई 24 महीने से, मेरा टेक्निकल आया 29 महीने से। मेरी घरवाली पहले महीने रॉयल्टी और मेरी घरवाली 9वें महीने एमराड। बीच में मेरी घरवाली ने बोला बच्चे बच्चे कब करने हैं, कितने करने हैं? मैंने कहा ये कोई काम है क्या, कुत्ता बिल्ला 20-20 कर लेते हैं। पहले अपने पैरों पे खड़े होते हैं, बच्चे बाद में। मैंने बहुत से लोगों को देखा इनकम 0
और हर साल 2-4 पैदा कर देते हैं और बाद में बोलते हैं मोदी खराब है, योगी खराब है, राहुल खराब है। इसमें मोदी योगी राहुल क्या करे? यस या नो भाई? अपनी इनकम, यस या नो? दबा के मेहनत करी साहब। आज मैं स्टाफ भी हूँ, घर वाले भी लेवल पे है, पर साहब इसके लिए टाइम टेबल बनाया और कड़ी मेहनत करी। यस मेरा टाइम टेबल था तो मैंने घरवाली का टाइम टेबल बनाया। मेरा और मेरी घरवाली का टाइम टेबल था तो हमारे घर में जो आगे बच्चे थे उनका टाइम टेबल बनाया। आज मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है, उसमें 5 गेस्टेड अधिकारी है साहब। मेरे घर में और भी काम धंधे हैं, अच्छे चल रहे हैं। मेरे घर में आज 31 जॉइंट परिवार में लोग हैं। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो दारू बीड़ी पुड़िया करे, एक भी सदस्य नहीं है जो दिन में सोए। जब मैं आज से मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो आज से 18-19 साल पहले मुझे एक चीज समझ में आई कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो खाली रहेगा ना उसके नेगेटिव विचार आएंगे। और एक ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि देखिए मुकेश अंबानी इतना अमीर है, रोज 16 घंटे काम करता है, फिर अपनी घरवाली से 16 घंटे काम क्यों करवाता है? अमिताभ बच्चन इतना अमीर है, अपनी घरवाली, अपनी बेटी और अपने बेटे की बहू से 16 घंटे काम क्यों कराता है? क्योंकि वो जानता है कि घर में एक भी सदस्य खाली रहेगा ना तो वो घर गिरा देगा। इससे अच्छा है काम दे दो सबको। तो हमारे घर में बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनको पढ़ाई में लगा दिया। कुछ लोग खेती छोड़ चुके थे, उनको खेती में लगा दिया। हम और मेरी पत्नी दोनों हम आरसी में लग गए। फिर भी हमारे घर में 5-7 सदस्य खाली बच गए। अब हमने कहा ये खाली है, ये तो घर गिराएंगे। तो हमने क्या किया, आज से 20 साल पहले बहुत सी राम राम की कॉपी छपाई। मैं हिंदू हूं, राम को मानते हैं। राम राम की कॉपी छपाई और सबको लगा दिया राम राम लिखने कि तुम्हारा काम धंधा करने के बाद खाली होते हैं ना, कॉपी पे लिखो राम 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 राम। पता नहीं राम है या नहीं है, लेकिन दिमाग तो गंदा नहीं होगा। मैंने पढ़ा भाई, राम राम लिखने में राजस्थान को ऊपर 2 बार गोल्ड मेडल मिला है। आज के तारीख में मेरी घरवाली डेली 10,000 राम के नाम रोज लिखती है। जब तक 10,000 राम का टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक नहीं सोती है, चाहे रात में 2 बज जाए। लेकिन कम से कम पति की बुराई तो नहीं करती है, कम से कम सास बहू की बुराई तो नहीं करती। आज मेरे घर में एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर हो और मांग के खाता। ऐसा सदस्य मेरे घर में एक भी नहीं है। एक भी सदस्य नहीं है जो मोबाइल टीवी में खेलता हो। आज से 2-3 साल पहले राहुल भाई ने एक मोबाइल दिलाया था, अभी वो मोबाइल तोड़ ताड़ दिया, मैंने दूसरा लेना था। तो अभी इससे पूछ रहा था यार पासवर्ड क्या लगाया था उसमें, याद है? हेलो, मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है साहब। मैं ऐसे लोग लाभ मेरे से रहता ही नहीं है। मैं तो, मेरा ध्यान तो काम पे रहता है। मैं लोगों को देखता हूँ, व्हाट्सएप पे ताड़ा अलग है, फेसबुक पे ताड़ा अलग है। पता नहीं है कि मोबाइल में 5-5, 7-7 ताड़े, फोटो पे ताड़ा अलग है। यस या नो? हेलो, मेरे तो मेन ताड़ा 1981 है, जो पहले मोबाइल में दिया था ना, सबसे पहले लिया था, उस पे लगाया था। एप्पल आईडी का इन्होंने लगाया था, पता नहीं क्या है, आज कुछ मैं इनसे भैया। यस साहब, काम पे फोकस रहता है साहब। रिजल्ट आपके सामने साहब। टाइम टेबल बनाया मैंने, 5 साल इसको फॉलो किया। धीरे धीरे परिवार के लोगों का टाइम टेबल बनाता गया और मैं आज भी कोशिश करता हूं कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूं। मैं दुनिया को देखता हूं, मेरी टीम में एक रॉयल्टी अचीवर है, 25 साल का जवान फुल टाइमर। ध्यान देना, 25 साल का जवान और फुल टाइमर आरसीएम। मैंने उसको एक बार 11 बजे फोन किया दोपहर में, चप्पड़ 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 ऐसे आवाज आ रही, रोटी खाने। गांव का आदमी रोटी खाता है, मुंह खोल के खाता है, चप्पड़ चप्पड़ की आवाज आती है। तो आवाज आ रही रोटी खाने की। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले सर खाना खा रहा हूं। मैंने कहा 11 बजे खाना खा रहा है? बोले हाँ सर। मेरे को गुस्सा तो आया, मैंने पानी पूरी पी के ठंडा हो गया। मैं 1.5-2 महीने बाद मैंने दोबारा फोन किया 2:30 बजे, फिर चप्पड़ चप्पड़ की आवाज आ रही। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा घर में और कौन है? बोले घरवाली है मेरी है और मैं हूँ। मैंने कहा फोन कान के पास लगा, घरवाली से दूर जा। मैंने 10 से गंदी गंदी गालियां निकाली। मैंने कहा निकम्मा आदमी, तू स्टेज पे जाके बोलता है मैं फुल टाइम आरसीएम करता हूँ और 11 बजे घर में पड़ा है, 2:30 बजे घर में पड़ा है। फुल टाइम बोलते किसको है? बता तो सही तुम्हें। भाई कोई आदमी ये बोले
मैं फुल टाइम आलसी करता हूं, तो घर से कुछ निकलने का टाइम तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भगवान बताओ। हेलो, जितने भी गरीब लोग हैं ना, नौकर लोग हैं ना, उनके फुल टाइम का मतलब होता है 8 से 12 घंटे। और जितने भी बिजनेसमैन है ना, अमीर लोग हैं ना, उनके फुल टाइम का मतलब होता है 15, 18, 20 घंटे। मैंने कहा तू स्टेज पे जाके बोलता है मैं फुल टाइम आलसी करता हूं, और निकम्मा 2:30 बजे घर में पड़ा, 11 बजे घर में पड़ा, कलेक्टर निकल गया 9 बजे, चपरासी निकल गया 9 बजे, प्रधानमंत्री निकल गया 9 बजे, दुकानदार निकल गया 9 बजे, भिखारी निकल गया 9 बजे, और श्रीमान 25 साल का जवान रॉयल्टी वसूल साला निकम्मा घर में पड़ा है। फिर क्या डुप्लीकेशन होगा, क्या काम होगा बताइए साहब? यस या नो? कुछ टाइम टेबल तो होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो साहब मैं टाइम टेबल बना के काम करता हूँ, गधे से थोड़ा ज्यादा करता हूँ। हेलो, मेहनत करता हूँ साहब, ये मेरी का राज है साहब। आप बताओ मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? सारे बनना चाहते हैं? सारे बनना चाहते हैं? अपने दम पे, बापू के दम पे, अपने दम पे, अपने डाउनलाइन के दम पे, अपने दम पे, भगवान जी अल्लाह वाहे गुरुदोषी के दम पे, अपने दम पे या डाउनलाइन के दम पे, अपने दम पे वीर बनना चाहते हैं? आज अपने दम पे वीर बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? बनना पड़ेगा नहीं बनना पड़ेगा? बोलिए, पक्का है ना? तो मेरा सवाल अगला, मेहनत करते क्यों नहीं हो? आपको पता है कि आपको वीर बनना है, और आपको ये भी पता है कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए, तो करते क्यों नहीं है? कड़वा बोलूं मैं? अभी आप 70 लोग बैठे हो, 70 में से 30 लोग निकम्मे, और कितना कड़वा बोलूं तो 70 में से 30 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, भागेबाज है, आलसी है, ड्रामेबाज है। हेलो, हिंदुस्तान में 90% लोगों से पूछो ना कि अमीर बनना चाहते हो क्या, 90% लोग बोलेंगे हाँ। उनसे अगला सवाल पूछो मेहनत करना चाहते हो क्या, ना। ये 90% आबादी है, मेहनत नहीं करना चाहते। माफी चाहूंगा, मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मेरे पास तरीका है। राहुल भाई ने नई कार खरीदी है, 4 जूते मारो, छीन लो, 10 मिनट बाद कार वाले बन जाओ। ये तरीका है, मेहनत नहीं करो। हेलो, जीतू भाई ने 1.5 लाख का मोबाइल खरीदा है, बाहर निकले ना, चौराहे पे छीन के भाग जाना, 10 मिनट बाद 1.5 लाख के मोबाइल वाले बन जाओगे। हेलो, कोई अमीर आदमी बैंक से पैसे लगा के निकाल के निकले ना, झपट्टी मार के भाग जाओ, 10 मिनट बाद अमीर बन जाओगे। अगर बगैर मेहनत अमीर बनना चाहते हो तो यही तरीका है, चोरी करो, किसी का छीन लो, किसी का झपट लो। अगर सही तरीके से अमीर बनना चाहते हो तो बोलिए मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ना साहब। एक दिन में घंटे होते हैं 24, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे मान लो नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो। 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना, इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराओ या ड्यूटी चार्ज लाओ या जस्ट फाइव खाओ। 8 घंटे इस शरीर को चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? बोलिए, 8 घंटे शरीर को चाहिए। 24 में से 8 गए तो घंटे कितने बचे साहब? 16। अब दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बागड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आपका जिले का कलेक्टर, एसपी, जो भी दुनिया में जो भी अमीर बना है ना, उनमें एक बात कॉमन है, वो रोज 15, 18, 20 घंटे काम करते हैं। उनका फोकस अपने काम पे रहता है, वो अपने काम से प्यार करते हैं, वो काम करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। यह है अमीर बनने का तरीका। अमीर वही बनता है जो अपने काम से प्यार करता है, जो 15, 18, 20 घंटे काम करता है, जो अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसका टाइम टेबल होता है, अनुशासन होता है, जो अपने काम से प्यार करता है, जो काम करने के बहाने ढूंढता रहता है, वो बनता है अमीर। और ऐसे लोग 10-15%, 90% आप जैसे मेरे जैसे साथ काम का नाटक करते हैं 8 से 12 घंटे। कितना नाटक करते हैं जी? नाटक करते हैं, हकीकत में काम करते हैं 4 से 5 घंटे। मेरा भारत महान। ये है गरीब आदमी, ये काम नहीं करने के बहाने ढूंढता है। ध्यान देना, ये पेट दर्द नहीं होता है ना तो भी एप्लीकेशन दे देता है, आज मेरा पेट का दर्द है, छुट्टी दी जाए।
माँ बीमार नहीं होती है ना, तो ये माँ को बीमार करके छुट्टी दे देता है। बच्चा स्वस्थ होता है ना, तो भी ये बच्चे की बीमारी का बहाना करके छुट्टी तलाशता है। क्यों? क्योंकि इसको काम से प्यार नहीं है। ये है गरीब आदमी, ये काम नहीं करने के बहाने ढूंढता है, ये काम करने के बहाने ढूंढता है। ये अपने काम से प्यार करता है, ये मजबूरी में काम करता है। इसका टाइम टेबल होता है, अनुशासन होता है, इसका कुछ भी टाइम टेबल नहीं होता। इसके दिमाग में हर टाइम रहता है मैं काम चोर कैसे बनूं, मैं काम कम से कम करूं और इनकम ज्यादा कैसे आ जाए। ये है गरीब, ये है अमीर। अब बताओ, गरीब रहना चाहते हो कि अमीर बनना चाहते हो? ये हमारे 3-4 बहनें बैठी है, आप में कोई ओनली हाउसवाइफ है क्या? मान लो ये बहन हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ का काम क्या होता है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा ये वो सब, पति की सेवा, बच्चों की सेवा। और ये बेचारी बहन पूरे दिन लगी रहती है, यस या नो? 15-15 घंटे लगी रहती है। लेकिन एक बात बताओ, जिस दिन इसको मायके जाना होता है, जिस दिन इसको ब्याह शादी पार्टी में जाना होता है, सारा काम 3 घंटे में निपटा देती है, नहीं निपटा देती है? इसका मतलब क्या है? काम तो 3 घंटे का ही है। बाकी जिस दिन मायके जाना होता है ना, फोन बंद, गप्पे, आंकड़ा बंद, भाग के काम करती है। और मेरी 30 साल की मुस्टंडी बहन 3 घंटे में निपटा देती है। और जिस दिन मायके नहीं जाना होता है, थोड़ा सा काम करेगी मोबाइल, थोड़ा सा काम करेगी टीवी, थोड़ा सा काम करेगी गप्पे हाकेगी, थोड़ा सा काम करेगी पति की बुराई, बहन की बुराई, जेठ की बुराई, जेठानी की बुराई। क्या मिलेगा साहब? ये मेरा पति है, काला लूटा, बेंगल लूटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, जैसा भी है मेरा है। तुम्हारा पति बहुत गोरा चिट्टा, मेरे क्या कमाएगा? आएगा क्या? आएगा। लेकिन 90% लोग पूरे दिन मेरा बाप खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा राहु शनि में घुस गया है, मेरा शनि केतु में घुस गया है, मेरी कुंडली खराब चल रही है, मेरा आजकल वक्त खराब चल रहा है, मोदी खराब है, योगी खराब है, सरकार खराब है। इन्हीं कामों में लगा रहता है। बताइए, इन कामों से कोई कामयाबी मिलेगी? अगर ये गंदे काम नहीं करके उतनी देर मेहनत करें तो अमीर बन सकते हैं, नहीं बन सकते? बन सकते हैं, नहीं बन सकते? तो मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? भाई अपना पति है, अपनी पत्नी है, अपना बच्चा है, अपने माँ बाप है, अपनी सरकार है, अपना देश है, अपना समाज है। बुराई करने से क्या मिलेगा मुझे? अगर आपको लगता है कि आपकी माँ खराब है तो जाओ हेमा मालिनी के पैदा हो जाओ। है क्या आपके हाथ में? आपको लगता है कि आपकी पत्नी खराब है तो जाओ ऐश्वर्या राय से कर लो, पर वो तैयार है क्या? हेलो, तो इन कामों को करने से क्या मिलेगा बोलिए? अगर अमीर बनना है तो 15, 18, 20 घंटे काम, गरीब रहना है तो ये तरीका है। हेलो, अब बोलिए, अमीर बनना है, गरीब रहना है? मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कल से, आज से, अभी से। एक दो फायदे और बता दूं साहब। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? बोलिए, बच्चों को कामयाब करना चाहते हो, फेल करना चाहते हो? बच्चों को कमजोर बनाना चाहते हो, ताकतवर बनाना चाहते हो? बच्चों को निकम्मा बनाना चाहते हो, मेहनती बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो? कैसे बनाओगे? गधे का बच्चा तो गधा होता है, कुत्ते का बच्चा तो कुत्ता होता है। मगर मैं निकम्मा हूँ, मैं कामचोर हूँ, मैं बहानेबाज हूँ, तो औलाद कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका से आएगा, पाकिस्तान से आएगा? अपने से आएगा ना? यस या नो? मोदी से नहीं आएगा, अपने से आएंगे। यस या? एक बात बताइए, मेरे घर में 5 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने पुड़िया खाऊं, बोलो सिखा कौन रहा है? कौन सिखा रहा है? बोलिए। एक काम करना, उंगली ऊपर करो, जिनके पास अपनी उंगली है, उंगली करना आता है, पड़ोसियों के जाके कर देते हैं भैया। अपनी उंगली करो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। इस उंगली को आप अपनी चिन यानी ठोडी पे रखो, चिन ठोडी पे रखो, चिन ठोडी पे रखो, चिन ठोडी पे रखो। चिन ठोडी किसको बोलते हैं? इसको। जितने भी लोगों ने पहली बार सुना उन सब ने यहाँ रखी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ रखी, यानी आपने वो किया जो मैंने किया, आपने वो नहीं किया जो मैंने बोला। तो बताओ, बच्चों को संस्कार बोल के सिखाना पड़ेगा, करके सिखाना पड़ेगा? मेरे घर पे 10 साल का बच्चा, मैं उसके सामने दारू बीड़ी पुड़िया करूं, मैं उसके सामने माँ बाप को घर से निकालूं, मैं उसके सामने मोबाइल से खेलूं, मैं उसके सामने पत्नी से झगड़ा करूं, क्या सिखा रहा? अपलाइन का फोन आता है राहुल जी का, कहाँ हो? निकम्मा घर में पड़ा है, और राहुल जी को गोली देता है, सर रास्ते में हूं।
और बाद में खुश हो जाता है, देखो गोली दे दी, गोली राहुल को नहीं दी, आपका 5 साल का बच्चा सुन रहा था, आपने गोली उसको दी, उसको गोली की प्रैक्टिस करा रहे, क्या सिखा रहे? हेलो, एक बात बताइए, मेरी इनकम 10 लाख महीने की है और हमारे घर में अन्य कामों से भी अच्छी खासी इनकम है। आज मैं घर पे पड़ा रहता, मेरे बच्चे में क्या संस्कार जाता? बोलिए। आज मैं बच्चे के सामने टीवी देखता, मोबाइल से खेलता, क्या संस्कार जाता? बताइए मुझे, मेरे बच्चे को निकम्मा कमजोर बनाना है, ताकतवर बनाना है? अगर बच्चे को ताकतवर बनाना चाहते हो तो उसके सामने मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा टाइम टेबल बना के पढ़ाई करे, टाइम टेबल बना के काम करे? कितने लोग चाहते हैं? तो पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? अगर आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो बच्चा टाइम टेबल कहां से बनाएगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद कामयाब हो तो पहले हमें मेहनती और संस्कारी बनना पड़ेगा। एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अपने घर में छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा खाना खाना सीखता है, डायरेक्ट सीख जाता है, हजारों बार फेल होता है। कपड़े पहनना सीखता है, चलना सीखता है, रोना सीखता है, बोलना सीखता है, ए फॉर एप्पल सीखता है, क्या कबूतर सीखता है, डायरेक्ट सीख जाता है, हजारों बार फेल होता है। अच्छा, जब भी अपना बच्चा फेल होता है, क्या कभी बोलते हैं क्या अपने, अरे 3 दिन का हो गया, खाना खाना नहीं आता, तेरी किस्मत खराब है, चल तेरी कुंडली दिखा के आते, चल तेरी ज्योतिषी के हाथ की रेखा दिखा के आते, बोलते हैं क्या? अपना बच्चा खाना खाने में फेल होता है, रोने में फेल होता है, चिल्लाने में फेल होता है, अपने पैरों पे चलने में फेल होता है, कपड़ा पहनने में फेल होता है, हिंदी बोलने में फेल होता है, इंग्लिश बोलने में फेल होता है, पढ़ने लिखने में फेल होता है। जब भी अपना बच्चा फेल होता है, परिवार के बड़े लोग पता है क्या बोलते हैं? बेटा तू चिंता मत कर, ऐसा बनता कि सीधी है, मैं हूं ना, तू प्रैक्टिस कर। यस या नो? सारे काम ऐसे ही सीखता नहीं सीखता। लेकिन हमारा वही बच्चा जैसे 15-20 साल का होता है, आईएएस का एग्जाम देता है, आरसीएफ करता है और कोई धंधा करता है, पहली बार में फेल हो गया, कामयाब। जैसे ही पहली बार में फेल होता है, पता है माँ बाप क्या बोलते हैं? तू फेल हो गया, हमारी किस्मत खराब थी, तू पैदा, हमने कोई बुरे कर्म किए थे, तू पैदा, बेटा तेरे से आईएएस नहीं होगा, तू टीचर की तैयारी कर, टीचर की कर, ये कर, वो। क्या सिखा रहे हैं? क्या यही माँ बाप होते हैं? क्या बच्चा पैदा करना ही माँ बाप की ड्यूटी है? अगर बच्चा पैदा करना ही माँ बाप की ड्यूटी होती तो अपने से अच्छी कुतिया है साला, एक बार में 20 कर देती, अपने तो मुश्किल से कोई कर पाते। यस या नो भाई? यस या नो? अपने बच्चे को टाइगर बनना, योद्धा बनना, विजेता बनना, मजबूत बनना। यस या नो? यस या नो? अच्छा, ये सारी चीजें क्या मार्केट में सिखाई जाती है क्या? आज तक इस स्कूल कॉलेज में सिखाई गई क्या? अच्छा, आरसीएफ में ये ट्रेनिंग है, रोज मिलती है नहीं मिलती है? बोलिए, आरसीएफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टाइम टेबल बना के करना चाहिए, वैसे करना चाहिए? सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करना चाहिए, काम चोर निकम्मा बन के करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। क्या है आरसीएफ, कैसे इनकम आती है? आप सब लोग जानते हैं, आरसीएफ में बिचौलियों वाली इनकम आती है। कौन सी इनकम आती है? और ये मैंने जितनी बातें